हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार के भरत तिवारी जी को तो आप लोग अच्छे से ही जानते होंगे। कुछ महीने पहले उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया बिहार पुलिस के द्वारा। बोला गया कि देशद्रोही हैं, बंदूक रखते हैं, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाए। इस वजह से ये सब कहानियां बता के उनका इनकाउंटर कर दिया गया। उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया था बंदूक फेंक के। उसके बाद भी उनका इनकाउंटर कर दिया गया। आज मैं उन्हीं के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है कि उनकी मांगें क्या क्या थी। सरकार जो भी प्रॉमिस करे, जो भी वादे करे उसको पूरा करे। अपने गांव के विकास के लिए, गरीब लोगों के विकास के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति लगा दी। अंततः प्रशासन ने उनको जान से मार दिया। जिस बिलौटा गांव में जवनिया के विस्थापित को रखा गया था। जवनिया के बारे में पता ही होगा आप लोगों को कि बाढ़ में पूरा जवनिया गांव ही बह गया था। उसके बाद लोग बहुत वहाँ से ले आके उनको बिलौटा गांव में स्थान दिया गया था। तो जिस जिस स्थान पे उन लोगों को रखा गया था वहाँ पे थोड़ा ढलान थी, या कह सकते हैं कि गड्ढा था। वहीं पे उन लोगों को रखा गया था झोपड़पट्टी बना के। और सरकार आगे कोशिश कर रही थी कि वहाँ पे घर बनाया जाए, उनको पक्का मकान दिया जाए। लेकिन वो कोशिशें भरत तिवारी जी के इनकाउंटर के बाद शुरू हुई, उससे पहले उतना नहीं था। भरत तिवारी जी उन लोगों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। उन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो उनको देते थे। एक वीडियो में उन्होंने बताया भी था कि मैं न जनरल हूँ न ओबीसी, नहीं, मैं जनरल भी हूँ, ओबीसी भी हूँ, एससी भी हूँ, एसटी हूँ, सब कुछ हूँ। मैं राष्ट्र का सेवक हूँ, लोगों के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मतलब उनकी भावनाएं जो थी वो महान थी कि जात धर्म से ऊपर, वो बहुत ऊपर थे। मैं आशा करता हूँ सबको ऐसे ही रहना चाहिए। गांव में एक भरत तिवारी जैसा इंसान तो होना ही चाहिए। कास्ट की बात नहीं, एक तिवारी है इसलिए मैं इतना अच्छा बता रहा हूँ। लेकिन उनके विचार, बहुत लोगों ने ये भी उनके ऊपर लांछन लगाया कि उनका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है या हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि सच में उनका दिमाग डिस्टर्ब था तो सबका दिमाग डिस्टर्ब होना चाहिए। क्योंकि ऐसे दिमाग डिस्टर्ब होने के बाद इतनी अच्छी बातें, जहाँ पे न जाति है न धर्म है, सिर्फ लोगों के विकास के बारे में, गरीब लोगों के उत्थान के बारे में ही बात हो, तो ऐसे दिमाग डिस्टर्ब होने से तो बढ़िया ही है। तो अब मैं बात फिर से उसी पे कर रहा हूँ। तो जिस जगह पे जवनिया गांव के सभी विस्थापित लोगों को बिलौटा गांव में रखा गया था, उन लोगों के पास भरत तिवारी हमेशा बोलते थे कि वहाँ पे बाढ़ आती है। जहाँ पे फिर से रखा गया था वहाँ पे बाढ़ आती है, बरसात में भी पानी भर जाता है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा खासा करोड़ों में बजट निकालती है लोगों को रहने के लिए, घर के लिए, आवास के लिए अर्थात, और अनाज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन कुछ पूरा नहीं होता है। अंततः क्या होता है कि इसी सब मांगों को लेके भरत तिवारी जी का एनकाउंटर हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में बाढ़ आ चुकी है। बरसात का पानी इतना इकट्ठा हो गया है कि जितने लोग विस्थापित हुए थे जवनिया से बिलौटम, जहाँ पे उन लोगों को रखा गया था, वहाँ पे कमर कमर कितना पानी भर गया है। लोग बहुत परेशान हैं। आज वो लोग भरत तिवारी जी को याद कर रहे हैं कि आज भैया होते तो हो सकता है कुछ न कुछ अच्छा हो जाता। उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। हाँ, लेकिन एक मैं बात यहाँ पे पॉइंट करना चाहता हूँ कि टाइगर यादव, मैंने कई वीडियोस देखे, टाइगर यादव का नाम उभर के आ रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। भरत भैया के जाने के बाद उन लोगों को स्टोव गैस चूल्हा, मतलब छोटा वाला पहुंचाना, 5 लीटर 6 लीटर वाला अनाज देना, और जो भी ज़रूरतें हैं बिना किसी स्वार्थ के वो वहाँ पे लगे हुए हैं और लोगों को दे रहे हैं। ज़रूरत के सभी सामान वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। तो उनका कार्य जो है सराहनीय है। ऐसे लोगों को नमन है। और आज फिर से वो प्रॉब्लम आ गई है। वहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा हो गया है। जहाँ पे इनकाउंटर हुआ था जिस जगह पे, वहाँ पे भी पानी भर गया है। एक इंसान अपने गांव के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपनी आहुति लगा दी। और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, जाति को लेके, धर्म को लेके, आरक्षण को लेके। जो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को सच में उसकी आवश्यकता है उनको देना चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे जैसे हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बाद मैं अंततः अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग जहाँ रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें
और जो लोग, जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता हो या जो लोग समर्थ ना हो किसी चीज़ में, उनको ज़रूर सहायता दें यदि आप समर्थ हैं तो। इसी के साथ मैं विवेक तिवारी, विवेक की बात में आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नए नए सुझाव मुझे दें। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत उपयोगी होता है। आपका एक कमेंट मुझे प्रेरित करता है और वीडियो बनाने के लिए और अपने विचार को रखने के लिए। धन्यवाद। सुरक्षित रहें।